अध्याय 44 धुआं। हामीम। शपथ है इस खुली पुस्तक की। हमने ही उतारा है इसे एक शुभ रात्रि में। वास्तव में, हम सावधान करने वाले हैं। उसी रात्रि में निर्णय किया जाता है प्रत्येक सुदृढ़ कर्म का। ये आदेश हमारे पास से है। हम ही भेजने वाले हैं रसूलों को। आपके पालनहार की दया से, वास्तव में, वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। जो आकाशों तथा धरती का पालनहार है तथा जो कुछ उन दोनों के बीच है, यदि तुम विश्वास करने वाले हो। नहीं है कोई वंदनीय, परंतु वही, जो जीवन देता तथा मारता है। तुम्हारा पालनहार तथा तुम्हारे गुजरे हुए पूर्वजों का पालनहार है। बल्कि, वे मुशरिक संदेह में खेल रहे हैं। तो आप प्रतीक्षा करें, उस दिन का, जब आकाश खुला धुआं लाएगा, जो छा जाएगा सब लोगों पर। यही दुखदाई यातना है। वे कहेंगे, हमारे पालनहार, हमसे यातना दूर कर दे। निश्चय हम ईमान लाने वाले हैं। और उनके लिए शिक्षा का समय कहाँ रह गया? जबकि उनके पास आ गए एक रसूल, सत्य को उजागर करने वाले। फिर भी वे आपसे मुंह फेर गए तथा कह दिया कि एक सिखाया हुआ पागल है। हम दूर कर देने वाले हैं कुछ यातना। वास्तव में तुम फिर अपनी प्रथम स्थिति पर आ जाने वाले हो। जिस दिन हम अत्यंत कड़ी पकड़ में ले लेंगे, तो हम निश्चय बदला लेने वाले हैं। तथा हमने परीक्षा ली इनसे पूर्व फिरौन की जाति की तथा उनके पास एक आदरणीय रसूल आया कि मुझे सौंप दो अल्लाह के भक्तों को। निश्चय मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। तथा अल्लाह के विपरीत घमंड न करो। मैं तुम्हारे सामने खुला प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। तथा मैंने शरण ली है अपने पालनहार की तथा तुम्हारे पालनहार की, इससे कि तुम मुझ पर पथराव कर दो। और यदि तुम मेरा विश्वास न करो, तो मुझसे परे हो जाओ। अतः मूसा ने पुकारा अपने पालनहार को कि वास्तव में ये लोग अपराधी हैं। हमने आदेश दिया कि निकल जा रातों रात मेरे भक्तों को लेकर। निश्चय तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तथा छोड़ दे सागर को उसकी दशा पर खुला। वास्तव में, ये डूब जाने वाली सेना है। वे छोड़ गए बहुत से बाग तथा जल स्रोत तथा खेतियां और सुखदायी स्थान तथा सुख के साधन, जिनमें वे आनंद ले रहे थे। इसी प्रकार हुआ और हमने उनका उत्तराधिकारी बना दिया दूसरे लोगों को। तो नहीं रोया उन पर आकाश और न धरती और न उन्हें अवसर समय दिया गया। तथा हमने बचा लिया इस्राएल की संतान को अपमानकारी यातना से, फिरौन से। वास्तव में, वह चढ़ा हुआ उल्लंघनकारियों में से था। तथा हमने प्रधानता दी उन्हें, जानते हुए, संसारवासियों पर। तथा हमने उन्हें प्रदान की ऐसी निशानियां, जिनमें खुली परीक्षा थी। वास्तव में, ये कहते हैं कि हमें तो बस प्रथम बार मरना है तथा हम फिर जीवित नहीं किए जाएंगे। फिर यदि तुम सच्चे हो, तो हमारे पूर्वजों को जीवित करके ला दो। ये अच्छे हैं अथवा तुबह की जाति तथा जो उनसे पूर्व रहे हैं? हमने उनका विनाश कर दिया। निश्चय वे अपराधी थे। तथा हमने आकाशों और धरती को एवं जो कुछ उन दोनों के बीच है, खेल नहीं बनाया है। हमने नहीं पैदा किया है उन दोनों को, परंतु सत्य के आधार पर। किंतु अधिकतर लोग इसे नहीं जानते हैं। निस्संदेह निर्णय का दिन, उन सब का निश्चित समय है। जिस दिन, कोई साथी किसी साथी के कुछ काम नहीं आएगा और न उनकी सहायता की जाएगी।
परंतु जिस पर अल्लाह की दया हो जाए तो वास्तव में वह बड़ा प्रभावशाली दयावान है। निस्संदेह ज़क़ूम थोहर का वृक्ष पापियों का भोजन है, पिघले हुए तांबे जैसा जो खौलेगा पेटों में, गर्म पानी के खौलने के समान। आदेश होगा कि उसे पकड़ो तथा धक्का देते हुए नरक के बीच तक पहुंचा दो, फिर बहाओ उसके सिर के ऊपर अत्यंत गर्म जल की यातना, तथा कहा जाएगा कि चख, क्योंकि तू बड़ा आदरणीय सम्मानित था। यही वह चीज है जिसमें तुम संदेह कर रहे थे। निस्संदेह आज्ञाकारी शांति के स्थान में होंगे, बागों तथा जल स्रोतों में, वस्त्र धारण किए हुए महीन तथा कोमल रेशम के एक दूसरे के सामने आसीन होंगे। इसी प्रकार होगा तथा हम विवाह देंगे उनको हूरों से। वे मांग करेंगे उसमें प्रत्येक प्रकार के मेवों की निश्चिंत होकर। वे उस स्वर्ग में मौत नहीं चखेंगे, प्रथम सांसारिक मौत के सिवा, तथा अल्लाह बचा लेगा उन्हें नरक की यातना से। आपके पालनहार की दया से वही बड़ी सफलता है। तो हमने सरल कर दिया इस कुरान को आपकी भाषा में ताकि वे शिक्षा ग्रहण करें। अतः आप प्रतीक्षा करें, वे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।